लोकतंत्र में सबको इजाजत है अपने अपनी पार्टी के अपना दम दिखाने की, लेकिन दम के साथ साथ प्रयास इस बार ये किया जा रहा है, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो या फिर दूसरे नुमाइंदे हो सरकार के, सभी लोग कहीं ना कहीं यहाँ आके एक तरीके से प्रशासन के ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं और प्रशासन की तरफ से प्रयास ये किया जा रहा है कि कार्रवाई हो या फिर किसी तरीके से इस चुनाव में एक माहौल बन सके सत्ता पक्ष के लिए। तो ये लगातार प्रयास उनका यही है। जो नॉमिनेशन भी हो रहा है इसमें भी कहीं ना कहीं मंशा इन लोगों की यही है कि किसी तरीके से आने वाले समय में जो चुनाव के जो आने वाले दिन होंगे उसमें प्रशासन के ऊपर एक दबाव मजबूती से ये लोग बना सकें, इसीलिए ऐसा हो। अभी लगातार चाचा जी ने भी शिकायत करी थी प्रशासन से, क्या कार्रवाई हुई, उस पर कुछ एक्शन लिया गया आपकी शिकायत पर? देखिए, हम लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी और शिकायत हम लोग की जायज थी, जितनी भी घटनाएं थी उसको भी लेके की थी। और आज भी एक बड़ी घटना हुई बिसौली में, जहाँ पे थाने में लड़कों को जबरन पुलिस प्रशासन ने दबाव बना के बंद करने का प्रयास किया। उसमें भी जिला अध्यक्ष द्वारा समाजवादी पार्टी के वो वहाँ पे गए, मौजूदा स्थिति में वहाँ पे जाके उन्होंने बात की और फिर प्रशासन ने उनको छोड़ा है। तो आज स्थिति ये है कि लगातार विपक्ष के ऊपर जहाँ संसद में भी आवाज को दबाने का काम हो रहा है, तो आज इस लोकतंत्र में संसद के बाहर भी क्षेत्रों के अंदर लोगों की विपक्ष की आवाज को दबाने का काम हो रहा है। आपको छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं की भी परमिशन लेनी पड़ रही है, अभी आप बता रहे थे, लेकिन सत्ताधारियों को नहीं लेनी। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये तो हम लोग हर मीटिंग में बात कहते हैं कि आज लोकतंत्र को पूरी तरीके से नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। सारे रूल्स, सारी रेगुलेशंस सिर्फ विपक्ष के ऊपर है, सत्ता पक्ष के ऊपर कुछ नहीं है। सत्ता पक्ष चाहे तो हजारों गाड़ियों का रोड शो कर सकता है बिना परमिशन के। सत्ता पक्ष चाहे तो जितनी नुक्कड़ सभाएं, 20-25 नुक्कड़ सभाएं कर सकता है बिना परमिशन के, क्योंकि सत्ता पक्ष के आज जो प्रत्याशी हैं उनके साथ तो खुद ही प्रशासन साथ साथ चलता है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं निष्पक्षता रहे? तो क्या आप जो है इलेक्शन कमीशन को इस चीज को लेकर शिकायत करेंगे कि बदायूं में सत्ता के लोग हैं वो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं? क्या कोई प्लानिंग है इसको लेकर? जी बिल्कुल प्लानिंग है इसकी और रणनीति के तहत ही हम लोग काम करेंगे। अभी मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आपको निश्चित ही आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको इसके ऊपर क्या रणनीति है और क्या हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं पार्टी की तरफ से भी और एज अ प्रत्याशी भी, ये दोनों चीजों का आपको हम इत्तला करेंगे, खबर देंगे। आपको लगता है कि आशंका है आपको कि प्रशासन जो है गड़बड़ कर सकता है आने वाले चुनाव में? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पूर्व के 2019 के चुनाव में हमने देखा गड़बड़ियां हुई हैं। आंकड़े अपने आप में कहते हैं, जब धर्मेंद्र यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे उस समय गड़बड़ी की ये आशंका हुई थी, जताया गया था। तो निश्चित ही देखिए, प्रशासन जानता है बदायूं के अंदर इस बार जो माहौल है वो माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। ये जनता कह रही है, सभी समाज के लोग कह रहे हैं। तो निश्चित ही प्रशासन अपनी तरफ से रणनीति बना रहा है। जो सरकार है वो अपनी रणनीति प्रशासन को दबाव देके अपनी मनमानी कराना चाहती है। तो निश्चित ही हमें लगता है कि हम सभी को, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मैं बस इतना अनुरोध करूंगा, कहीं भी हम लोगों को प्रयास ये करना है कि शांति से अपना हम लोग काम करें, लोकतंत्र पे विश्वास रखें। और लोकतंत्र में अपनी सबसे बड़ी ताकत है हमारा मत, हमारा वोट करके हम लोग जवाब देंगे। बाकी मैं समझता हूँ आदित्य, लगातार ईवीएम पे आपकी पार्टी की तरफ से निशाना साधा गया कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़, तो क्या लगता है इस बार भी ऐसा होगा? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। गड़बड़ियां कहीं भी हो सकती हैं और गड़बड़ियां पूर्व में भी हुई हैं। अब आज तो देश के सामने खुल ही चुका है। जब चंडीगढ़ में जो इलेक्शन हुआ उसमें क्या हुआ वो तो सबके सामने आ चुका है। तो ये चीज तो कैमरा होते हुए हुआ। अब आप समझ लीजिए, जहां कैमरे नहीं, जिन स्ट्रांग रूम को बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया, उसमें क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा किसी को नहीं पता। तो हम लोगों को चौकन्ना रहना होगा और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ से लेके हर स्तर पे हम लोग चौकन्ने हैं और निश्चित ही हम लोग इस चुनाव में पूरी सतर्कता से काम करने वाले हैं।